उसकी उम्र लगभग 70 बरस के करीब थी। बीवी को दुनिया से गए हुए कई साल गुजर चुके थे और औलाद के नाम पर उसके दामन में कुछ भी न था। बीमारी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और अब उसे बुढ़ापे में एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उसकी खिदमत कर सके। खुशी मना आयशा, तेरे मुकद्दर जाग उठे हैं। तुम्हारा निकाह शहर के मशहूर दौलतमंद हाजी फयाजुद्दीन के साथ तय हो गया है। ये अल्फाज सुनकर आयशा के कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई। खामोशी से निकाह के लिए तैयार हो जा, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं यतीम हूं? अगर माँ बाप जिंदा होते तो क्या वो मुझे एक बीमार बूढ़े के साथ ब्याह देते? ये कहानी है एक ऐसी मासूम यतीम लड़की की जिसने सारी जिंदगी सब्र, खामोशी और खिदमत में गुजार दी, जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, मगर जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ा तो रब ने उसे ऐसे अंदाज में नवाजा। आयशा महज 18 बरस की लड़की, जिसके नसीब में उसके अपने ही लोगों ने 70 साल का बीमार शख्स लिख दिया था। सब यही समझ रहे थे कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह की तदबीर खामोश होती है और जब वो अता करता है तो हिसाब के बगैर करता है। आयशा की आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान और दुख झलकता था। बचपन में ही एक अलमनाक हादसे ने उसके माँ बाप को उससे छीन लिया था। उसके बाद वह अपने बड़े भाई सलीम और भाभी नरगिस के रहम व करम पर जिंदगी गुजारने लगी। भाई सलीम बुरा इंसान नहीं था, मगर अपनी तेज जबान और सख्त मिजाज बीवी के सामने उसकी एक न चलती थी। नरगिस के दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी। उसे आयशा एक बोझ लगती, एक ऐसी जिम्मेदारी जो बगैर कमाए रोटियां तोड़ रही थी। फज्र की अजान के साथ ही आयशा की आजमाइश शुरू हो जाती। अरे ओ आयशा, अभी तक सो रही है? उठ, चूल्हा जला, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। सर्दी हो या गर्मी, बीमारी हो या थकान, आयशा के लिए कोई रियायत न थी। वह झाड़ू लगाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना बनाती, मगर इस सब के बाद उसके हिस्से में क्या आता? रात की बची हुई सूखी रोटी। नरगिस अपने बच्चों को मक्खन लगे पराठे खिलाती और आयशा के सामने एक रोटी फेंक कर कहती, ले खा ले और शुक्र कर कि छत मिली हुई है, वरना यतीमों को तो कोई पूछता भी नहीं। आयशा खामोशी से वो रोटी उठा लेती, आंसू पोंछकर दिल ही दिल में कहती, ऐ मेरे रब, तू सब देख रहा है, मुझे सब्र दे। वक्त गुजरता गया, मोहल्ले वालों की सरगोशियां बढ़ने लगीं। सलीम भाई, बहन जवान हो गई है, उसका निकाह कर दो। ये बातें नरगिस के कानों तक पहुंची, मगर उसे फिक्र आयशा की नहीं बल्कि पैसों की थी। दहेज का ख्याल आते ही उसका दिल कांप उठा। वह सोचने लगी कि कैसे इस जिम्मेदारी से जान छुड़ाई जाए और एक पैसा भी खर्च न हो। इसी दौरान एक दिन एक बुढ़िया रिश्ता लेकर आई। उसने नरगिस के कान में जो बात कही, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। बेटी नरगिस, शहर के बड़े ताजिर हाजी फयाजुद्दीन हैं, बेहद मालदार मगर सख्त बीमार। बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो चुका, औलाद कोई नहीं। उन्हें बस एक ऐसी बीवी चाहिए जो उनके आखिरी दिनों में खिदमत कर सके। न दहेज चाहिए, न खानदान, बल्कि मेहर में भारी रकम देने को तैयार हैं। नरगिस के जहन में फौरन हिसाब लगने लगा। बूढ़ा, बीमार, चंद महीनों का मेहमान। आयशा भी घर से जाएगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और पैसे उल्टा हाथ आ जाएंगे। लेकिन खला, वो ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे? नरगिस ने पूछा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, 6 महीने या 1 साल, बस उन्हें एक सहारे की जरूरत है। नरगिस ने दिल ही दिल में कहा, यह तो किस्मत की चाबी है, और फौरन हाँ कर दी। इसी शाम जब सलीम घर आया, नरगिस ने उसे ये खुशखबरी सुनाई। जब नरगिस ने सलीम को ये सारी बात बताई तो वह सन्न होकर रह गया। ये तुम क्या कह रही हो नरगिस? सलीम की आवाज कांप रही थी। आयशा अभी सिर्फ 18 साल की है, वो तो फूल जैसी नाजुक बच्ची है, और हाजी फयाजुद्दीन, वो तो 70 बरस के हैं, उसके दादा की उम्र के। लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी मासूम बहन को बेच नहीं सकता, तो क्या सारी उम्र उसे अपनी गर्दन पर बिठाए रखोगे? तुम्हारे पास इतना पैसा है कि किसी जवान लड़के से उसकी शादी कर सको? आज के जमाने में बिना दहेज के कौन निकाह करता है? और यहां तो उल्टा हाजी साहब मेहर में भारी रकम देने को तैयार हैं। उसने बात आगे बढ़ाई, इसी पैसे से हम दुकान बड़ी करेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे, और आयशा, वो वहां राज करेगी, बड़ी हवेली की मालकिन बनेगी। सलीम कमजोर दिल का आदमी था। रोज के झगड़े,
बीवी की जिद और हालात के दबाव ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार उसने हार मान ली। अगले दिन आयशा को फैसला सुना दिया गया। नरगिस ने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रखा और बिना किसी एहसास के बोली, खुशी मना आयशा, तेरे नसीब जाग गए हैं। शहर के सबसे अमीर आदमी से तेरा निकाह होने वाला है। यह सुनकर आयशा के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसने हाजी फयाजुद्दीन का नाम पहले भी सुना था। बूढ़े बीमार जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लरजती हुई नजरों से अपने भाई की तरफ देखा। भाई जान, क्या मेरा कसूर बस यही है कि मैं यतीम हूं? अगर अम्मी अब्बू जिंदा होते तो क्या वो मेरा निकाह यूं तय करते? सलीम नजरें न मिला सका, खामोशी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। नरगिस ने आयशा का हाथ झटक दिया। ज्यादा ड्रामा मत कर, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तेरा फर्ज है कि हमारे बारे में सोचे। चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जा, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। आयशा के पास कोई रास्ता न था। वो पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रोती रही। आंसुओं में डूबी हुई उसने रब के हुजूर हाथ उठाए, या रब्बुल आलमीन, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे इसे सहने की ताकत अता फरमा। मैं तेरी रजा पर राजी हूं। निकाह का दिन आ गया। ये घर किसी शादी का नहीं बल्कि किसी मैयत का मंजर पेश कर रहा था। न कोई ढोल, न खुशी, न मुस्कुराहट। आयशा को सुर्ख जोड़ा पहनाया गया जो किसी पुरानी संदूक से निकाला गया था। मौलवी साहब आए। हाजी फयाजुद्दीन भी पहुंचे, मगर दूल्हा बनकर नहीं, एक मरीज की तरह। गाड़ी से उतरते वक्त वो लाठी के सहारे खड़े हुए। शदीद खांसी, झुर्रियों से भरा चेहरा और रुई जैसे सफेद बाल। मोहल्ले की औरतें छतों से झांक कर सरगोशियां करने लगीं। हाय बेचारी आयशा, कैसी टूटी किस्मत पाई है। जवानी में ही बुढ़ापा देख लिया। निकाह पढ़ाया गया। आयशा ने भारी दिल के साथ कहा, कबूल है। ये लफ्ज उसने हाजी फयाजुद्दीन के लिए नहीं, अपनी कड़वी तकदीर के लिए अदा किया था। निकाह के फौरन बाद हाजी साहब ने वादे के मुताबिक एक मोटी रकम सलीम के हाथ में थमा दी। नरगिस की आंखें पैसों को देखकर चमक उठी। उसने आयशा को गले तक न लगाया, बस सर्द लहजे में बोली, जा, अब अपने घर जा और हमें भूल जा। नम आंखों के साथ आयशा उस आलीशान गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी गर्द उड़ाती हुई शहर की तरफ रवाना हो गई। हाजी फयाजुद्दीन की हवेली वाकई बहुत बड़ी थी, मगर वहां खामोशी की हुक्मरानी थी। नौकर चाकर हर तरफ मौजूद थे, मगर अपनायत कहीं नहीं थी। हाजी साहब को उनके कमरे में ले जाया गया। आयशा भी डरते डरते अंदर दाखिल हुई। कमरा दवाओं की बू से भरा हुआ था। हाजी फयाजुद्दीन पलंग पर लेट गए। उनकी सांसें भारी थीं और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक हाजी फयाजुद्दीन को जोर का दौरा पड़ा। वे लगातार खांसने लगे। आयशा ने अपनी घबराहट को दिल में दबाया, फौरन उठकर पानी का गिलास भरा और उनके हाथ में थमा दिया। उन्होंने कुछ घूंट पिए और आयशा की ओर देखा। उन आंखों में न कोई वासना थी न चाहत, बस बेबसी और गहरा दुख। कांपती हुई आवाज में बोले, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। मेरी उम्र तुम्हारे दादा के बराबर है, मगर मैं मजबूर था। वे कुछ पल रुके, सांस संभाली और बोले, मेरे पास बेहिसाब दौलत है, मगर कोई ऐसा नहीं जो मुझे वक्त पर दवा दे, जो 2 घड़ी मेरे पास बैठकर बात कर ले। शायद मैं तुम्हें वह मकाम ना दे सकूं जो एक शौहर देता है, मगर मैं यह वादा करता हूं कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें इज्जत और तहफ्फुज दे सकूं। यह सुनकर आयशा का दिल नरम पड़ गया। उसके अंदर का डर जैसे घुल गया और धीमे लहजे में बोली, हाजी साहब, आप मेरे सरपरस्त हैं। जब मेरा निकाह आपसे हुआ है तो अब आपकी खिदमत मेरे लिए दीन भी है और दुनिया भी। आप फिक्र न करें, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगी। उसी दिन से आयशा की जिंदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया। वह फज्र के वक्त उठती, नमाज अदा करती और फिर पूरी तवज्जो के साथ हाजी साहब की खिदमत में लग जाती। अपने हाथों से उन्हें नहलाती, वक्त पर दवाइयां देती, नरम और हल्की गड़िजा तैयार करती ताकि उन्हें खाने में दिक्कत न हो। चलने फिरने में अगर दिक्कत होती तो आयशा उनका सहारा बनती। रातों को जब खांसी के शदीद दौरे पड़ते और नींद रूठ जाती तो वह उनके सिरहाने बैठकर पांव दबाती, कुरान की आयतें पढ़ती और दम करती रहती। हवेली के नौकर हैरान थे। उन्होंने देखा था कि हाजी साहब के रिश्तेदार आते तो सिर्फ जायदाद के हिसाब किताब पर बात करते, मगर यह लड़की जो इस घर की मालकिन कहलाती थी, एक खादिमा से बढ़कर खिदमत में जुटी रहती थी।
आयशा ने कभी नए कपड़ों का मुतालबा किया, न जेवरात की फरमाइश। वह सादगी से रहती और उसकी वाहिद फिक्र हाजी साहब की सेहत होती। वक़्त के साथ हाजी फयाजुद्दीन की तबीयत में नुमाया बेहतरी आने लगी। उनके चेहरे पर जिंदगी की हल्की सी रौनक लौट आई। वे अक्सर आयशा से कहते, आयशा, तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। लगता है अल्लाह ने मेरे गुनाहों की माफी के लिए तुम्हें भेजा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जवानी को कैद कर लिया। आयशा मुस्कुराकर जवाब देती, यह मेरा नसीब है हाजी साहब। अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया, यही मेरी खुशनसीबी है। इधर नरगिस को जब मालूम हुआ कि हाजी साहब अभी जिंदा हैं और आयशा वहां सुकून से रह रही है, तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वह समझती थी कि आयशा वहां ऐश और आराम में डूबी होगी। एक दिन नरगिस और सलीम हवेली पहुंचे। मकसद आयशा का हाल पूछना नहीं, बल्कि यह देखना था कि शायद कुछ और फायदा निकल आए। जब उन्होंने आयशा को देखा तो हैरान रह गए। वह सादा लिबास में हाजी साहब के पांव दबा रही थी। नरगिस तंजिया अंदाज में बोली, अरे आयशा, हम तो समझे थे तू रानी बनकर बैठी होगी, यहां तो नौकरानी बनी हुई है। आयशा ने सुकून से जवाब दिया, भाभी, ये मेरा घर है और ये मेरे शौहर हैं। उनकी खिदमत में ही मेरी जन्नत है। यह बात हाजी फयाजुद्दीन ने भी सुन ली थी। उनके दिल को शदीद ठेस पहुंची। वे फौरन समझ गए कि नरगिस के दिल में कितनी लालच और सख्ती भरी हुई है। वक्त गुजरता गया। 2 साल बीत गए। डॉक्टरों ने तो कहा था कि हाजी साहब सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं, मगर आयशा की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें पूरे 2 साल और दे दिए। लेकिन बुढ़ापा और बीमारी आखिरकार अपनी जीत लिखी लेते हैं। एक रात हाजी साहब की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ने लगीं, सीना बुरी तरह ऊपर नीचे होने लगा। आयशा घबरा गई। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना किया, धीरे से सिर हिलाया और उदास लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है। यह सुनकर आयशा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। हाजी फयाजुद्दीन ने इशारे से आयशा को अपने करीब बुलाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कमजोर हाथों से उन्होंने आयशा का हाथ थाम लिया और कांपती हुई आवाज में बोले, आयशा, मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें कोई दुनियावी खुशी नहीं दी, बस सेवा ही लेता रहा। लोग मुझे बुरा कहेंगे, मगर अल्लाह जानता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मुझे माफ कर देना। आयशा रो पड़ी। हाजी साहब, आप ऐसा मत कहिए। आपने मुझे छत दी, इज्जत दी, पहचान दी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। हाजी फयाजुद्दीन ने मोहब्बत से आयशा के सिर पर हाथ रखा, कलमा पढ़ा और फिर उनकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। आयशा का रोते रोते बुरा हाल हो गया। एक बार फिर वह इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। खबर फैलते ही हाजी साहब के दूर दराज के रिश्तेदार, जो कभी हाल पूछने तक नहीं आए थे, गिद्धों की तरह हवेली में उमड़ आए। हर आंख की नजरें हवेली, अलमारियों और तिजोरियों पर जमी हुई थीं। नरगिस और सलीम भी दौड़ते हुए पहुंचे। नरगिस के चेहरे पर एक शैतानी सी खुशी थी, जिसे वह झूठे आंसुओं के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। दिल ही दिल में वह सोच रही थी, चलो, बूढ़ा मर गया, अब आयशा को वापस ले जाएंगे, मगर खाली हाथ नहीं। हवेली से कुछ न कुछ हिस्सा तो जरूर मिलेगा। जनाजा उठा, तदफीन हुई। आयशा इद्दत में बैठ गई। 3 दिन बाद हाजी फयाजुद्दीन के वकील साहब हवेली पहुंचे। उन्होंने तमाम रिश्तेदारों को बड़े हॉल में जमा होने का हुक्म दिया। हॉल में हाजी साहब के भतीजे, भांजे, दूर के अजीज और नरगिस, सलीम सब मौजूद थे। सबकी नजरें वकील के हाथ में मौजूद फाइल पर जमी हुई थीं। कोई दिल ही दिल में कह रहा था, बूढ़े ने जरूर कुछ न कुछ हमारे लिए छोड़ा होगा। कोई सोच रहा था, अगर थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाए तो किस्मत जाग जाए। वकील साहब ने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। मरहूम हाजी फयाजुद्दीन साहब ने पूरी होश हवास में यह वसीयत तहरीर की है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, मगर सच्चा सुकून उन्हें आखिरी दिनों में नसीब हुआ। और वसीयतनामा पढ़ना शुरू किया। मेरे तमाम रिश्तेदार जो आज यहाँ मौजूद हैं, मैं खूब जानता हूं कि आप मेरी मैयत पर नहीं, मेरी दौलत पर आए हैं। जब मैं बीमार था, तकलीफ में था, तो आप में से कोई मुझे पानी पिलाने तक नहीं आया। हॉल में सन्नाटा छा गया। इसीलिए मैं अपने खानदान के किसी भी फर्द को अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहा। यह सुनकर रिश्तेदारों के चेहरों का रंग उड़ गया। नरगिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बेइख्तियार बड़बड़ाई, तो फिर सब कुछ किसे मिलेगा? वकील ने आगे पढ़ना जारी रखा। मेरी जिंदगी के आखिरी 2 साल जिस शख्स ने मेरी औलाद बनकर मेरी मां की तरह खिदमत की,
जिसने मेरी औलाद बनकर मेरी खिदमत की, जिसने मेरे जख्मों पर मरहम रखा, जिसने कभी मुझसे किसी चीज का मुतालिबा नहीं किया, वह मेरी बीवी आयशा है। लोग उसे मेरी बीवी कहते हैं, मगर मेरे लिए वह रहमत का फरिश्ता थी। इसीलिए मैं हाजी फयाजुद्दीन अपनी तमाम जायदाद, ये हवेली, शहर की 50 दुकानें, फैक्ट्रियां और बैंक में मौजूद सारी रकम, सब कुछ अपनी बीवी आयशा के नाम करता हूं। आज के दिन से इस शहर की आधी जमीन की मालकिन आयशा है। ये अल्फाज सुनते ही जैसे हाल में बम फट गया हो। नरगिस का मुंह खुला का खुला रह गया। सलीम को अपनी समात पर यकीन न आया। तमाम रिश्तेदारों के कदमों तले से जमीन खिसक गई। वही आयशा, जिसे कल तक नौकरानी समझा जाता था, जिसे बदनसीब और काबिल तरस कहा जाता था, एक ही लम्हे में शहर की सबसे अमीर औरत बन चुकी थी। वकील ने नजरें उठाकर आयशा की तरफ देखा। वह एक कोने में सर झुकाए बैठी रो रही थी। उसके आंसू दौलत की खुशी के नहीं थे, बल्कि उस इंसान के बिछड़ने का दुख थे जिसने उसे इज्जत, तहफ्फुज और पहचान दी थी। हाल में शोर मच गया। यह वसीयत झूठी है। इस औरत ने बूढ़े को फांस लिया था। वकील ने सख्त लहजे में कहा, यह वसीयत बाकायदा रजिस्टर्ड है और हाजी साहब ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई है। इसमें किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं। मायूस होकर रिश्तेदार एक एक करके गुस्से और हसरत के साथ हाल से निकल गए। अब हाल में सिर्फ नरगिस और सलीम बाकी थे। नरगिस का रंग फक हो चुका था। वह दौड़ती हुई आयशा के पास आई और उसके कदमों में गिर पड़ी। आयशा, मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझे पहले ही मालूम था कि तेरे नसीब में राजयोग है। देख, इतनी दौलत अकेले कैसे संभालेगी। चल हमारे साथ घर चल। मैं हूं, तेरा भाई है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। नम आंखों से नरगिस को देखा, मगर आज उन आंखों में खौफ नहीं था। एक अजीब सा सुकून और मजबूती थी। वह धीमे मगर मजबूत लहजे में बोली, भाभी, जब मुझे एक रोटी की जरूरत थी, आपने मुझे ताने दिए। जब मुझे सहारे की जरूरत थी, आपने मुझे 70 साल के बीमार शख्स के हाथ बेच दिया। आपने तो मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। यह तो मेरा अल्लाह था जिसने इस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया। नरगिस गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दे, आखिर हम तेरे अपने हैं, खून का रिश्ता है। आयशा ने सलीम की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। भाईजान, खून का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने चंद रुपयों के बदले अपनी बहन का सौदा किया था। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं। हाजी साहब ने मेरे लिए मैनेजर और वकील मुकर्रर कर दिए हैं। आप लोग जा सकते हैं। नरगिस ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर आयशा ने उन्हें हवेली छोड़ देने का फैसला सुना दिया। वह जानती थी कि अगर उसने दोबारा इन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी तो ये जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। नरगिस और सलीम सर पीटते पछताते हुए उस आलीशान हवेली से बाहर निकल गए। वह दौलत जो उनकी हो सकती थी, उनके लालच और जुल्म ने हमेशा के लिए उनसे छीन ली थी। आयशा ने उस बेपनाह दौलत को ऐश व आराम पर छाया नहीं किया। उसने हाजी फयाजुद्दीन के नाम पर एक बड़ा अस्पताल और यतीम खाना कायम किया। वह यतीम बच्चियों की शादियां करवाती, बेवाओं और मजबूरों का सहारा बनती। वक्त के साथ लोग उसे आयशा बीवी नहीं बल्कि आयशा मां कहकर पुकारने लगे। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसान चाहे जितनी चालाकी कर ले, तकदीर का कलम सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिरता है, और जो सब्र करता है, अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है, अल्लाह उसे वहां से अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। आयशा ने सब्र किया, खिदमत की, और अल्लाह ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।